सुल्तानपुर टाउन में एक पुरानी भूतिया इमारत थी जिसे लोग दूर से ही देखकर डरते थे। कहा जाता था कि इस इमारत में 25 साल पहले एक अजीब घटना घटी थी जिसमें एक युवक बबलू मिस्टीरियसली गायब हो गया था। बबलू एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जिसे रहस्यमयी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। एक रात बबलू ने तय किया कि वह उस इमारत की सच्चाई जानने के लिए अंदर जाएगा। वह अपने दोस्तों के साथ इमारत के पास पहुंचा। उसकी आंखों में डर और उत्साह दोनों थे। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बबलू ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। इमारत के दरवाजे पर पहुंचकर बबलू ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी जो जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसकी ओर देखते हुए लग रही थी। बबलू ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और आगे बढ़ा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। सैब्लू कास्टन। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह समझ गया कि यह सब कुछ सामान्य नहीं है। वह एक कमरे में गया जहां एक पुरानी अलमारी थी। अलमारी के पास एक पुराना दर्पण था जिसमें उसने अपने पीछे एक छाया देखी। वह डर गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह दर्पण के पास गया, अचानक दर्पण में एक औरत की छवि प्रकट हुई। वह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मुझे बचाओ, उसने कहा। बबलू ने समझा कि यह वही आत्मा है जो उसे बुला रही है। बबलू ने हिम्मत जुटाई और पूछा, आप कौन है? मैंने इस इमारत में एक बार प्यार किया था, लेकिन मुझे धोखा मिला। मेरे प्रेमी ने मुझे छोड़ दिया और मैं यहां फंस गई, पर उसने बताया। बबलू ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने इमारत की गहराई में जाकर उस प्रेमी का नाम खोजा और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। कई दिनों की मेहनत के बाद बबलू ने उस प्रेमी का पता लगाया और उसे इमारत में लाने के लिए राजी किया। जब प्रेमी आया तो वह उस आत्मा को पहचान गया और उसे माफी मांगी। जैसे ही उसने माफी मांगी, इमारत में एक हल्की रोशनी फैल गई और आत्मा ने बबलू को धन्यवाद कहा। बबलू ने अपने दोस्तों को बताया कि वह भूतिया इमारत अब पहले जैसी नहीं रही। उसने एक रहस्य को सुलझाया और एक आत्मा को शांति दी। सुल्तानपुर टाउन में उसकी बहादुरी की कहानी हर जगह फैल गई और लोग अब उस इमारत को एक नए नजरिए से देखने लगे।